सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान के जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को बड़ी चुनौती दी है। अलीगढ़ के चुनावी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही साफ लहजे में कहा है, जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से क्राइम को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ दिखाई दे रही है। लेकिन सियासत की अगर बात करें, रवायत के मुताबिक विपक्षी दल अपराधियों पर हुए एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं, चाहे वो माफिया अतीक अहमद पर एक्शन हो या फिर मुख्तार अंसारी पर सरकार पर आरोप लगे हैं, शिकंजा कसने की कोशिश की गई है। और इसके बाद विपक्ष के आरोपों को एक लाप की अगर बात करें तो बीच जरूर है। और योगी सरकार में क्राइम और क्रिमिनलों दोनों का बुरा हाल है। एक तरफ क्रिमिनल डरे हुए हैं तो दूसरी तरफ क्राइम का ग्राफ लगातार नीचे गया है। आलम यह है कि योगी का बुलडोजर मॉडल यूपी से निकलकर कई राज्यों तक पहुंच गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयोग कई दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी दोहराए जा रहे हैं। यूपी सरकार नियति रूप से माफियाओं को खत्म करने के राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपनी सफलता का ढिंढोरा पीट रही है। सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दोहराए, योगी राज में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होता। बहरहाल यूपी में इसी का असर है कि राज्य में रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका असर भी नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का असर जमीन पर दिख रहा है तो फिर क्यों विपक्ष गाहे बहाए सरकार पर इधर उधर आरोप लगाते हैं, उठाते? क्या सही मुद्दों पर भी सरकार को घेरना राजनीति की सुचिता को दोहराता है? आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ लहजों में कहा क्या था, याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में रहना है तो गुंडा माफियाओं को गुंडागर्दी छोड़नी होगी। उनके लिए दो जगह है, एक तो जेल, दूसरी जगह कोई नहीं जाना चाहेगा। वो जगह आप समझ गए। अब सवाल ये, अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफियाओं को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाला जा रहा है, उनको जेल पहुंचाया जा रहा है। अब जेल में कुछ लोगों की अगर मौत हो जा रही तो उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे। सवाल ये भी खड़े कुछ लोग विपक्ष वाले कर देते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल रिमांड पर कस्टोडियल डेथ जो है उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अब आपको याद होगा, पूर्ववर्ती सरकार की तुलना कर लीजिए, अब मौजूदा सरकार की तुलना कर लीजिए कि गुंडे माफियाओं को कब कहां किसने संरक्षण दिया, किसने गुंडे माफियाओं को कहां पहुंचाया। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान होंगे और उनसे हम जानेंगे वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार और मौजूदा सरकार में गुंडे माफियाओं की जो रीढ़ की हड्डी है कितनी कमजोर कर दी गई। क्या वास्तव में पहले गुंडों माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था जो अब मौजूदा सरकार में नहीं दिया जा रहा, या जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चर्चा करते आए हैं, जीरो टॉलरेंस की हम बात करते आए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पैरामीटर पर कितने खरे उतरे हैं? सवाल बहुत तीखे होंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। याद होगा पुराना, या उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। कि लोकसभा चुनाव की अब आपने अलीगढ़ में सुना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से क्राइम को लेकर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि गुंडा माफिया जिस तरीके से वो गुंडई नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कैसे सीधा किया जा रहा है। ये बात अलीगढ़ से शुरू हुई। सहारनपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। इस तारीफ के लफ्ज सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे खिल उठे।
इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की कि योगी राज में गुंडे माफियाओं को शरण नहीं दिया जा रहा है। गुंडे माफियाओं को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रदेश में नहीं है, प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थर थर कांपते हुए पहुंचते हैं थाने और कहते हैं कि साहब मैं सरेंडर करने आया हूं। और आपने देखा कि किस तरीके से एनकाउंटर जब उत्तर प्रदेश में चला, उसको भी लेकर खूब सवाल उठे। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में अब उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है? क्या ये जो कहा जा रहा है कि अपराधियों को शरण नहीं दिया जाएगा तो निवेश बढ़ेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कहते रहते। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं वास्तव में। हमारे साथ प्रियंका मौर्य, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जिया जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत अभिषेक वाजपेयी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है, माफिया नहीं है, माफिया या तो जेल में है या तो वो है ही नहीं, क्या मानते हैं वास्तव में कम हुआ है अपराध? धन्यवाद। देखिए, अगर आप अपराध की बात कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि किस जगह पे अपराध कम हुए हैं। किसी भी एक दिन का आप पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको बलात्कार की घटना नजर ना आ रही हो, या फिर लूट की घटना नजर ना आ रही हो, या फिर मर्डर की घटना नजर ना आ रही हो, या फिर कोई बहुत सारी घटनाएं ऐसी जहाँ पर रोज नजर आ रही हैं। और बल्कि जीता जाता है उदाहरण तो आपके सामने है कि जब स्वयं राजधानी लखनऊ में जब अवैध बिल्डिंग गिर रही थी तो किस पार्टी के नेता आए थे, किस पार्टी का विधायक आया था बचाने के लिए, उस अवैध बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए। मुझे लगता है बताना चाहिए था। और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अगर हम देखें तो 12,000 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ उसमें 1 रुपए की भी पर्ची नहीं दी गई। वो किसके राज में हुआ है ये भी साथ में बताना चाहिए कि चंदा दो धंधा लो, ये किसके राज में हुआ है? ये क्या आपराधिक घटनाएं नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन अब लोग हैं, चुनाव है, कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी को कहना है, क्योंकि लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बरगला करके, लोगों को इधर उधर बातें करके कम से कम वोट तो इकट्ठा करते हैं ना, क्योंकि उनके पास काम गिनाने के लिए तो है नहीं। टिप्स ऑफ द फिंगर्स पे कहीं काम गिनाने के लिए होने तो चाहिए ना, लेकिन कहीं कुछ है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निराश है, क्योंकि आप देख रहे हैं जनता का मूड, जनता बड़ी साइलेंट है, और जब जनता साइलेंट होती है तो सत्ता परिवर्तन होता जरूर। चलिए ठीक है प्रियंका जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहारनपुर में तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया राज जो है वो खत्म हुआ, लेकिन अभिषेक जी ऐसा नहीं मानते। अभिषेक जी कह रहे नहीं, अभी भी है। उन्होंने अखबारों का जिक्र कर दिया कि देखिए अभिषेक जी कैसे मानेंगे? इन लोगों के समय में इन लोगों की यही नीयत थी, यही नीति थी इनके नेताओं की कि दंगा कराओ, कर्फ्यू कराओ, लोगों को परेशान करो, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और जो लोग आज कह रहे हैं अखबार खोल के देख लीजिए, इनके समय का अगर अखबार उठा करके देख लीजिए तो जनता उस समय त्राही त्राही कर रही थी, जो हालात थे समाजवादी पार्टी के समय में। तो ये जो 2 युवराज पिछले भी गठबंधन कर चुके हैं और इसमें इनको बुरी शिकस्त मिली, वो इस बार भी फिर से इतिहास में दोहराया जाएगा कि इस देश के जो युवराज निकले हुए हैं इस देश को चलाने के लिए, उसको जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि जनता तो विकसित भारत की तरफ चल रही है। जनता को महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, जनता को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहिए। आप युवराज कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 2 लड़कों की जोड़ी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई थी, फिर से उसको रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। आपने युवराज कहा है, और युवराज हैं ही ये लोग भाई, चांदी सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और परिवार के अनुसार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरे मुलायम सिंह ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, शिवपाल सिंह अपने बेटे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी अमेठी में अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के काम कर रही हैं, बिहार में ले लीजिए लालू प्रसाद यादव अपने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो परिवार ही को तो ये लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसको जनता पूरी तरीके से नकार रही है। परिवार पे आज नहीं, आप मैं चाहता हूँ कि आज क्राइम पे बात कर लेते हैं। क्राइम का मुद्दा है, परिवार बात तो खूब चल रहा है, उसको छोड़िए।
छोड़िए उठा करके अगर डेटा देख लीजिए, मैं देखिए, क्राइम की बात करूं, मुझे लगता जब है समाजवादी पार्टी के का समय था तो लोगों की एफआईआर नहीं नोट की जाती थी, धमका करके केस को बंद करा दिया जाता था, गवाहों को मुंह खोलने का मौका नहीं मिलता था। ये होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन हुआ है कि जो दंगाई हैं और जो लोग महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, रोहन जी कह रहे थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभिषेक नहीं, रोहन जी कह रहे थे, ठीक है। जी हाँ मंजीरी जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस अगर क्राइम की बात करें तो क्या आप मानते हैं कि वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार से और मौजूदा सरकार में कितना क्राइम कम हो गया? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नमस्कार, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और देखिए, अगर आप देखेंगे तो दर्जनों लोगों की, दर्जनों गैंगस्टर्स की लिस्ट है जो मुजफ्फरपुर से लेकर के और गौतम बुद्ध नगर तक और लखनऊ से लेकर के और अलीगढ़ और आजमगढ़ तक फैली हुई है। तो आप देखिए तो ये लिस्ट बिल्कुल इतनी लंबी फहरिस्त है, और जिनका कि नाम पहले से गैंगस्टर्स में शामिल था। तो गैंगस्टर्स तो खत्म हुए तो क्राइम तो ऑफ कोर्स खत्म होगा। और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, और अभी अभी हाल ही में जो जेल में जिस प्रकार से दिल का दौरा पड़ने से एक मृत्यु हुई, और उसके बाद में सपा के जो प्रवक्ता हैं और सपा के जो मैं अभिषेक जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस इनको कंप्लीट करने दीजिए, आप बोलिए। उन्होंने जब इस पे खेद उठाया कि नहीं, देखिए मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोग हैं, अगर उनपे कुछ ऐसा होता है तब तो ये सब लोग उठ करके आ जाते हैं। जब पुलिस को पत्थर मारा जाता है, जब कहीं पे कोई इंक्वायरी के लिए जाता है, वहां पे पुलिस की गाड़ियां चलाई जाती हैं, तब इस प्रकार की पार्टियां उठ करके नहीं आती, जो लॉ एंड ऑर्डर के बहुत खिलाफ है। और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन चल रहा है। देखिए, चाहे वो पिंक बूथ हो, चाहे वो। जी अभिषेक जी बोलिए, आप कब से बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलिए। जी धन्यवाद। देखिए, अभी दोनों लोगों ने जो बातें कही, तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी को तो और जिया जी को खुद स्वयं इस बात का समर्थन करना चाहिए जो मैं बात कह रहा था, भले क्योंकि वो एक नारी है। अभी 2 दिन पहले, गिन करके 2 दिन पहले आपने खुद पेपर में पढ़ा भी होगा, बाकायदा कई चैनलों ने इसको कवरेज में भी चलाया कि रेप करके दूसरी मंजिल से उस लड़की को नीचे फेंक दिया गया, बाकायदा एक बार। दूसरी बात, गोरखपुर की घटना आपको याद होगी कि अभी तकरीबन 1 सप्ताह पहले एक युवती का रेप हो गया था, और जब उसके पिता न्याय मांगने गए थे तो उसके ऊपर वापस धमका करके उसी के ऊपर मुकदमा लिखने की कोशिश की गई थी। जिया जी जब बात कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद वो बताना नहीं चाह रही थी, कि उनकी पीड़ा मैं समझ सकता था। जब वो इन चीजों में आते हैं तो मुझे लगता है कि अजीत पवार, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का गबन का आरोप लगा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले मैं उससे पहले एक लाइन कहना भूल गया था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी स्वयं, आपको को याद होगा एक रैली अभी उन्होंने की थी जिसमें पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति, एक नेता के ऊपर 17 साल की बच्ची का रेप के आरोप लगा हुआ था, बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई थी, किसके साथ प्रधानमंत्री जी ने मंच साझा किया था। मुझे लगता है कि दोनों लोगों को बताना चाहिए था। एक मंच से प्रधानमंत्री जी बोलते जरूर हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को एक एक करके जेल में डालेंगे, लेकिन वो आज अजीत पवार कहां पे हैं, प्रफुल्ल पटेल कहां पे हैं, प्रताप शिंदे कहां पे हैं, हेमंत विश्वास शर्मा कहां पे हैं, संजय सेठ कहां पे हैं। हम लोग यूपी पे बात कर रहे हैं, आप आउट ऑफ यूपी जा रहे हैं। आज यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि जब आप ये जो डिबेट कर रहे हैं ना, क्योंकि जब इन चीजों के रिगार्डिंग चल रहे हैं, तो क्योंकि ये चुनाव का जो डिबेट का मुद्दा सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तारीफ उत्तर प्रदेश के लिए, उसके रिगार्डिंग ये है। तो योगी पे ले लीजिए, आप योगी जी पे ले लीजिए। मैं अभी तकरीबन 2 महीने पहले की घटना, मैंने 2 घटना यूपी से बताई थी, 2 महीने पहले की घटना मैं बुंदेलखंड से बता दे रहा हूं। मुझे आप बता दीजिए बागपत की घटना पहले आपको जिक्र कर दूं कि बागपत में एक ध्रुव नाम के व्यक्ति की जमीन कब्जाई गई थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता साथ में थे, तो क्या उसकी जमीन वापस कर दी गई? बताना चाहिए। और साथ में मैं खुद स्वयं बुंदेलखंड में था जब मुख्यमंत्री जी अभी जब दौरे पे गए थे, एक बिटिया को बाकायदा मारा गया था और प्रताड़ित किया गया था, उसकी एफआईआर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, बाकायदा पीड़ित परिवार का पक्ष गया था योगी जी से मिलने के लिए, उसको भगा दिया गया था। और तो और छोड़िए, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप खुद बता दीजिए, बुंदेलखंड की एक पत्रकार महिला जानवी, ठीक है, सोशल मीडिया से बाकायदा वो चलाती है अकाउंट, और मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, एक सांसद है,
उनकी बहन के स्कूल में उसको कैसे मारा गया था, उसकी फैमिली को कैसे मारा गया था, उस घटना को मुझे लगता है याद करना चाहिए था। कौन कौन सी बातें चलिए गिनाई, ये तो जवाब कुछ प्रियंका जी बताने देंगे। लगे देखिए आप। आपने बहुत सारे, अभिषेक जी ने बहुत एक- सारे आरोप लगा एक दिए। प्रियंका जी घटना। आप जवाब दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक घटना पे अभिषेक जी का जवाब चाहूंगी। बहुत देर से बहुत सारी बातें बोल हाँ, रहे हैं। ये समाजवादियों का समय था जब महिलाएं पीड़ित होती थी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, तो जब वो थाने जाती थी ना तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। अब एक और बात का जवाब इनसे जरूर चाहूंगी कि इन्हीं के पार्टी बिल्कुल। के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, ये डिबेट जब में। बदायूं में केस हुआ था तो उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। तो जो लड़कों से गलती हो जाती है उस पे अगर ये जवाब दे देना तो मैं मान जाऊं कि ये समाजवादी हैं और सच में महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा का इन लोगों ने बिल्कुल। जिम्मा लिया है और मैं- सिर्फ बात नहीं करते हैं। मैं आपको तो ये जवाब- ठीक है, ऐसे ठीक है। लोग हैं मैं आपको जवाब जिन्होंने कभी भी महिलाओं के हित प्रियंका, में मैं आपको सोचा जवाब नहीं, दे रहा हूं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इनके खुद के नेता ये कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। शर्मनाक है ये। मैं और ये आपको- कभी मैं नहीं आपको जवाब भूलेंगी कि इस देश की महिलाएं, और इसी बार चुनाव में बहुत अच्छे से इनको जवाब देंगी और फिर से एनडीए सरकार 400 पार जाएगी, क्योंकि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और देश को विकसित करने का जो जिम्मा इस देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के महाराज योगी जी ने उठाया है, उसमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। चलिए ठीक है अभिषेक जी, कम शब्दों में, इसके बाद मैं रोहन जी के पास जाऊंगा। ठीक है, कम शब्दों में आप अपनी बात अभी जवाब पूरा अभी प्रियंका जी ने जब बात बोली तो मुझे लगता है कि भूल गई कि इन्हीं के यहाँ की नेत्री ने बाकायदा कहा था कि महिलाओं को 4 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में निकलना नहीं चाहिए। वो हमारे यहाँ पार्टी की महिला नहीं। अरे आपके पार्टी के मुखिया ने अरे जो सुन बोला तो उसका लीजिए, जवाब तो दे परेशानी आपकी दीजिए, यही है। उसका जवाब है परेशानी आपके आपकी पास। यही है। मैं जवाब नहीं दे रहा नहीं हूं देखिए, उसके बाद। परेशानी आप अरे लोगों भाई, की यही पहले है आपने कि कहा- जब जब मैं पहले प्रश्न का समाजवादी उत्तर दिया ना। प्रवक्ता से ये सवाल पहले पूछती प्रश्न- हूँ पहले तो आप प्रश्न का लगते हैं उत्तर दिया दूसरे ना। के ऊपर टिप्पणी पहले करने। प्रश्न का तो उत्तर आप दिया ना पहले आपको। अपने पहले मुखिया प्रश्न का का जवाब उत्तर दे दिया, दीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। अभी आपने कहा गलती हो जाती है। जिस महिला का उन्नाव से रेप हुआ था उसके पूरे परिवार को खत्म करने का ठेका किसने उठाया था? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था कि नहीं उठाया था? कौन विधायक था? जब बताएंगे। मसाज पार्लर में कौन जा रहा था? नहीं दे बहुत पाएंगे सारी आप चीजें। जवाब, नहीं दे पाएंगे मैं वही अभिषेक बात जी। कह रहा हूं। मैं आप वही बात जवाब कह दे रहा ही हूं। नहीं पूरे पाएंगे। परिवार आपके को चले पास ठीक है मुखिया रोहन का जी, ठीक बयान है ना, आगे आप आप लोग जवाब बात। देने ठीक के है लायक ठीक है नहीं रोहन जी, मेरा सवाल समाजवादी आपसे कि पार्टी क्या के वास्तव नेता में मुंह खोलने के कितना लायक अपराध यही के ग्राफ बात कितना कम हो गया, करती है कि क्या आप- आप क्या जब तक सोचते हैं? स्वयं ठीक है महिला ठीक है होकर ठीक के है जब आप महिलाओं की ठीक है पीड़ा को अभिषेक नहीं जी, समझ सिर्फ आप ही सकती नहीं है, बोलेंगे। तो ठीक है दूसरे की रोहन जी, पीड़ा को अपनी आप बात क्या रखिए। उठाएंगी? रोहन जी आप सुन रहे हैं? जी 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 जी, अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कितना कम हो गया, मान रहे हैं आप? अपराध का ग्राफ ऐसे कम हो गया, समझिए ये सारे डिबेट ऐसे रूम में बैठकर कुछ ईंट के भट्टे में काम करने वाले मजदूर का दर्द नहीं महसूस कर पाएंगे कि जिसके 2 बच्चियों के साथ बलात्कार करके फांसी पे टांग दिया गया और पिता को दबाव बनाया गया और पिता आखिर में थक हार के पिता ने आत्महत्या कर ली। ये ऐसे रूम में बैठ के उन्नाव का जो गुजरा है जो गरीबों के ऊपर, उसका नहीं आकलन किया जा सकता। हाथरस की दलित बच्चियों के साथ जो हुआ उसका आकलन आप नहीं कर सकते हैं। अभी अभिषेक भाई ने बताया गोरखपुर की घटना, कानपुर की घटना। रोज अखबार खोलिए, सुबह खोलिए, शाम खोलिए, आप खोलिए, क्या दिखता है उत्तर प्रदेश में? हमारा उत्तर 21 करोड़ की आबादी है। अगर दुनिया का देश देश और दुनिया का 5वां बड़ा देश होता, लेकिन बात बस इतनी सी होती है कि जो कानून का लागू कराने वाले लोग उनका इंटेंट क्या है। यहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ ये अपने नाकामियों को छुपाते हैं। पिछले सरकारों जो पिछले पूर्व में जो पदों पे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री, उनके पीछे खड़े। जनरल टेंडेंसी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ऊपर से भी धारा आ रही है तो नीचे तक वही सेम रहता है। अगर वही बात होती, नरेंद्र मोदी जी के अंदर शर्म होती तो पूछते, कहते कि हाँ वो कानपुर वाली बच्चियों को न्याय मिला कि नहीं मिला है। वो तो गरीब थे ना, उनके लिए तो कोई नहीं खड़ा होता, इसलिए वो उनके साथ एक भट्टे वाले ने बलात्कार किया और टांग दिया पेड़ पर, उसके पिता पर दबाव बनाया हत्या कर लिया। पूरा देश ऐसी खबरों से भरा होता है, लेकिन सिर्फ क्राइम स्पेसिफिक बात करने की बात होती तो ठीक था। इन जनरल उत्तर प्रदेश के साथ पिछले 10 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिसमें से 7 साल योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले 3 साल अखिलेश जी थे। उन अखिलेश जी के दौरान में तो सिर्फ डिस्ट्रप्शन पैदा करने की कोशिश की गई ताकि प्रदेश को पटरी सुधारा। चलिए ठीक है जिया जी मेरा सवाल, ठीक है भूमिका आपकी तैयार बात आ होगी। गई रोहन जी, ठीक है जिया जी मेरा सवाल देखिए, अभी आपने समाजवादी पार्टी को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया,
वास्तव में आप तो एक निष्पक्ष बात ये बताइए कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कितना ग्राफ डाउन हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें निवेश भी बढ़े हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता है। क्या वास्तव में विपक्ष जो नहीं मानता उसमें दम है, या बीजेपी जो कह रही है उसमें दम है? अनम्यूट कीजिए जिया जी। जी, महिलाएं जिस प्रकार से पहले डरी डरी रहती थी, उसकी बजाय आज की डेट में किस प्रकार से किसी भी समय महिलाएं आती जाती हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चियों के एजुकेशन ग्राफ आप निकाल लीजिए, एनसीईआरटी की रिपोर्ट्स निकाल लीजिए, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। और देखिए डेवलपमेंट की बात जो हम कर रहे थे अभी, तो पिछली सरकारों ने कितना डेवलपमेंट किया, कितने एम्स खोले, कितने कॉलेजेस खोले, कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले, कितनी मेट्रोज आई किस किस सिटीज में, उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो पिछली योगी सरकार करती आई है और कर रही है। गंगा एक्सप्रेस से उठा लीजिए आप, चाहे नोएडा फिल्म सिटी उठा लीजिए, चाहे नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उठा लीजिए, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स जो हुई है ना। राम मंदिर का जो अब देखिए जो कॉरिडोर बन रहा है, जिस प्रकार से बन चुका है, उससे उद्योग को कितना फायदा होगा वो आप देखिए। जिस प्रकार से एक धार्मिक धर्माटन शुरू हो रहा है, उससे विदेशी कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितना जीडीपी और कितना ज्यादा प्रदेश की जीडीपी में कितना ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कुछ अच्छे मुद्दे निकाल के लाने चाहिए विपक्षियों को और अन्य पार्टियों को, जिससे कि प्रेशर जिया जी, एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में खूब हुए और एनकाउंटर पे भी सवाल उठे। क्या आपको लगता है कि जो एनकाउंटर हो रहे थे, अब देखते हैं कि बदमाशों को खोज खोज कर निकाला जाता है कि वो एनकाउंटर हो रहे थे, लेकिन विपक्ष ने एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए कि एनकाउंटर ये ठीक नहीं है, कि जुडिशरी सिस्टम से हमको जाना चाहिए। इस पर भी थोड़ा आप रोशनी डालें। देखिए, जुडिशरी सिस्टम्स का किस प्रकार से पहले मखौल उड़ाया गया है, किस प्रकार से संरक्षण दिया गया है, किस प्रकार से सिक्योरिटी दी गई है गैंगस्टर्स को, वो पता है सबको, आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन अब जब सही से ऑन द स्पॉट काम किया जा रहा है, जब आतंक फैलाने वाले, जब अपने आसपास के लोगों को रहने वाले, परेशान करने वाले बड़े बड़े गैंगस्टर्स, जिन्होंने बड़ी बड़ी कह दीजिए एक टेरिटरी को हार्म कर रखा था, अगर उनको मारा जा रहा है तो इसमें कष्ट किस बात का है? या तो किसी मासूम का एनकाउंटर हुआ हो तो मुझे लगता है ये दुखद होगा, लेकिन जब किसी गैंगस्टर का अगर एनकाउंटर हो रहा है तो इसमें कोई दुख मनाने की या शंका करने की, कोई शोभ करने की कोई बात ही नहीं होती है। चलिए अभिषेक जी, आप कुछ बोलना चाहिए क्या? एनकाउंटर पे भी आप लोग सवाल खूब उठाए हैं। मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी जिया जी का झूठ मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अभी इन्होंने जब विकास की बात करने लगे तो मुझे ध्यान आ गया, मेरे पास आज की कटिंग थी बाकायदा, ये उत्तर प्रदेश की है इत्तेफाक से, है ना। इसमें जो अभी वंदे भारत जो ट्रेन चलाई गई थी, उसमें दिखाया, आपको बता दूं कि चलने का जो खर्च है ना वो 75.23 करोड़ रुपए है, और उससे आ कितने रहे 30.84 करोड़ रुपया। ठीक है, उसके बाद राजधानी से बेंगलुरु तक की जो है वो 68.56 करोड़ रुपए। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, प्रियंका जी फाइनल। ठीक है अभिषेक जी, प्रियंका जी पूरी होने दीजिए। ठीक है, देखिए वक्त बहुत कम है, सबको मौका मिलना चाहिए, नहीं तो कोई कहेगा हमको मौका नहीं मिला। ठीक है प्रियंका जी, फाइनल कमेंट। उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा मुद्दे नहीं है, बिल्कुल हमारे पास, हम लोगों के पास मुद्दे नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों की बात आ गई। प्रियंका जी फाइनल कमेंट। 2017 से लेकर के 2024 तक पेपर आप लीक करा रहे हैं, आप लोग बैठ करके। चीख ले विपक्ष को, जितना चीखना है चीख ले, जनता सब देख रही है। आएंगे तो मोदी, फिर से आएंगे योगी, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा, वही की जनता के दिल पे राज करेगा। और जितना भी आप चिल्ला लीजिए, वोट तो जनता देगी और जनता से ही निर्णय होगा। और इस बार फिर से तीसरी बार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका, अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिया मंजरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है? एनसीआरबी की आप रिपोर्ट उठाइएगा, फिर पढ़िएगा, फिर क्या अब वास्तव में जिस तरीके से बात हुई, पहले गुंडा माफियाओं को संरक्षण दिए जाते थे, अब नहीं दिए जाते हैं, गुंडे माफियाओं को जेल में पहुंचाया जा रहा है, कई ऐसी चीजें हैं जो योगी सरकार पर जो प्लस पॉइंट है। और प्रधानमंत्री ने जो आप तारीफ की है, और बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना तो उन्होंने कहा कि आएंगे तो मोदी ही, यानी उन्होंने ये कह दिया कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार की जो बातें हैं बीजेपी उसी पर कायम है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ जमकर हो रही है।